जब मुगल साम्राज्य का नाम आता है, हमारे सामने ताजमहल, लाल किला और भव्य दरबारों की तस्वीरें उभरती हैं। ये स्मारक हमें एक सुनहरे दौर की याद दिलाते हैं, जहां कला और संस्कृति चरम पर थी। लेकिन क्या इन खूबसूरत दीवारों के पीछे कोई और, कहीं गहरी और अंधेरी कहानी छुपी है? इन इमारतों की नींव में दबे हैं खून, डर और क्रूरता के अनगिनत राज, सत्ता की भूख, विश्वासघात और आम लोगों की भारी कीमत। ये वो सच हैं जिन्हें अक्सर हिस्ट्री में दबा दिया जाता है। आज हम जानेंगे मुगल साम्राज्य के 7 ऐसे काले राजा जिनके बारे में शायद ही आपने सुना हो। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी राज आपकी सोच बदल देगा। चलिए इतिहास के इन छुपे पन्नों को मिलकर पलटते हैं। क्या आप तैयार हैं मुगल साम्राज्य की असली तस्वीर देखने के लिए? 1587 अकबर, जिसे हम अकबर द ग्रेट कहते हैं, चित्तौड़गढ़ किले को घेर लेता है। यह किला सिर्फ पत्थर नहीं, राजपूत स्वाभिमान का प्रतीक था। महीनों की घेराबंदी के बाद अकबर की सेना ने किले की दीवारें तोड़ दीं। राजपूतों ने आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला किया। इसे साका कहते हैं। किले के भीतर हजारों महिलाओं ने जौहर किया, खुद को आग के हवाले कर दिया ताकि दुश्मन के हाथ न लगें। मुगल सेना के किले में घुसते ही अकबर ने हर आम नागरिक के कत्लेआम का आदेश दिया। 30,000 निहत्थे लोग मारे गए, किसान, कारीगर, बच्चे। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि पूरे राजपुताना में दहशत फैलाने का तरीका था। इस नरसंहार के बाद अकबर ने गाजी आपी बेग का पुता की बाबा की काफिरों का कातिल की उपाधि ली। अकबर की महानता की नींव में निर्दोषों का खून था। क्या यही है वो सहिष्णु शासक जिसकी कहानियां हमें सुनाई जाती हैं? चित्तौड़गढ़ का पतन सिर्फ एक किले का नहीं, मानवता की हार का प्रतीक था। हिस्ट्री की चमक के पीछे छुपा है एक गहरा अंधेरा। मुगल साम्राज्य में तख्त के लिए परिवार ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता था, या तख्त या ताबूत। उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं था, इसलिए हर बादशाह की मौत के बाद सत्ता के लिए खून बहता था। शाहजहां, जिसने ताजमहल बनवाया, खुद अपने भाइयों और भतीजों के खून से तख्त तक पहुंचा। 1627 में शाहजहां ने अपने भाई शहरयार और 2 भतीजों को मरवा दिया, सिर्फ इसलिए कि वे भी तख्त के दावेदार थे। महल की दीवारों के पीछे, हर मुस्कान के पीछे साजिश छुपी थी। जहर, कैद, हत्या, ये सब आम थे। भाइयों के बीच प्यार सत्ता की हवस में नफरत में बदल जाता था। शाहजहां का स्वर्ण युग उन्हीं राजकुमारों के खून से सना था, जिन्हें सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वे शाही खानदान में पैदा हुए थे। मुगल तख्त तक पहुंचने का रास्ता अक्सर अपनों की लाशों से होकर जाता था। यह है शाही परिवार की असली कहानी, सत्ता के लिए रिश्तों की बलि। मुगल साम्राज्य का विस्तार। किताबों में इसे सैन्य प्रतिभा की जीत बताया जाता है, लेकिन असलियत कहीं ज्यादा डरावनी थी। जब मुगल सेना किसी इलाके पर चढ़ाई करती, तो सिर्फ दुश्मन को हराना मकसद नहीं था। आम लोगों को डराना, गांव जलाना, लूटपाट करना भी शामिल था। फसलें जलाई जाती, गांव उजाड़े जाते और जो कीमती था सब लूट लिया जाता। महिलाओं और बच्चों को गुलाम बना लिया जाता। पुरुषों को या तो मार दिया जाता या जबरन सेना में झोंक दिया जाता। कई बार महिलाओं के पास जौहर या आत्मदाह के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता था। सेना लौटती तो साथ लाती थी हजारों कैदी, कारीगर, सैनिक, आम लोग, जिन्हें बेगार या गुलामी में झोंक दिया जाता। मुगल इमारतों की भव्यता इन्हीं गुलामों के खून पसीने से बनी थी। साम्राज्य के नक्शे की हर इंच जमीन के पीछे अनगिनत उजड़े परिवार और जली हुई बस्तियां थीं। आम लोगों के लिए मुगल राज का मतलब था डर, तबाही और अनिश्चितता। औरंगजेब, मुगल इतिहास का सबसे विवादित नाम। सत्ता पाने के लिए उसने अपने ही परिवार को मिटा दिया। 1657 शाहजहां बीमार पड़ा। चारों बेटों में तख्त के लिए जंग छिड़ गई। शाहजहां चाहता था कि दारा शिकोह बादशाह बने, लेकिन औरंगजेब ने चालाकी से मुराद बख्श से हाथ मिलाया। दोनों ने मिलकर दारा को हराया,
फिर औरंगजेब ने मुराद को धोखे से कैद करवा दिया और बाद में मरवा दिया। शाह शुजा को भी हराकर भागने पर मजबूर किया गया, जहां उसकी हत्या कर दी गई। दारा शिकोह को अपमानित कर दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। औरंगजेब ने अपने बीमार पिता शाहजहां को आगरा किले में कैद कर दिया। एक बेटे ने अपने पिता को उसके सबसे प्रिय बेटे का कटा सिर भेजा। सत्ता की हवस की हद। औरंगजेब ने अपने भाइयों के खून और पिता के आंसुओं पर तख्त हासिल किया। यह है मुगल सत्ता का असली चेहरा, विश्वासघात, हत्या और निर्दयता था। औरंगजेब का शासन सिर्फ पारिवारिक खून खराबे के लिए नहीं, उसकी कट्टर धार्मिक नीतियों के लिए भी कुख्यात है। उसने जजिया टैक्स फिर से लागू किया, गैर मुस्लिमों पर आर्थिक और मानसिक बोझ। इस टैक्स ने हिंदुओं, सिखों और अन्य समुदायों में गहरा असंतोष और अलगाव पैदा किया। विरोध करने वालों पर बर्बरता। दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को हाथियों से कुचलवा दिया गया। औरंगजेब ने कई प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों को तोड़वाया। काशी, मथुरा, सोमनाथ जैसे प्राचीन मंदिर ध्वस्त कर दिए गए। ये मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं, संस्कृति और ज्ञान के केंद्र थे। उन्हें गिराना एक पूरी सभ्यता पर हमला था। इन नीतियों ने साम्राज्य की नींव हिला दी। मराठे, सिख, जाट, राजपूत विद्रोह पर उतर आए। औरंगजेब का ज्यादातर जीवन इन्हीं विद्रोहों को कुचलने में बीता, जिससे शाही खजाना खाली हो गया। कट्टरता ने मुगल साम्राज्य को भीतर से खोखला कर दिया। औरंगजेब के दौर का सबसे बड़ा बलिदान, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी की शहादत। कश्मीर में हिंदुओं पर जुल्म बढ़ा, पंडितों को जबरन धर्म बदलने पर मजबूर किया गया। कश्मीरी पंडित मदद के लिए गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचे। गुरु जी ने फैसला किया, अगर वे इस्लाम कबूल कर लें तो बाकी पंडित भी धर्म बदल लेंगे। औरंगजेब ने गुरु जी को दिल्ली बुलवाया, जहां उन्हें और उनके साथियों को कैद कर लिया गया। उनके सामने उनके साथियों को भयानक यातनाएं दी गईं, आरी से चीरना, उबालना, जिंदा जलाना, लेकिन किसी ने धर्म नहीं छोड़ा। गुरु तेग बहादुर जी ने भी इस्लाम कबूल करने से इनकार किया। 24 नवंबर 1673 दिल्ली के चांदनी चौक में उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। ये बलिदान सिर्फ सिखों के लिए नहीं, पूरे भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की मिसाल बन गया। उनके बेटे खालसा पंथ की स्थापना की। मुगल जुल्म के खिलाफ रेजिस्टेंस की नई शुरुआत। मुगल महलों की भव्यता के पीछे छुपा था साजिशों, धोखे और जहर का अंधेरा। सत्ता के इस खेल में जहर आम हथियार था। हर निवाले में मौत का डर। चाशनीगीर, खाने को पहले चखने वाले, रोजमर्रा की सुरक्षा का हिस्सा थे। बाबर की मौत, अकबर पर हमले, अबुल फजल की हत्या। महल के भीतर साजिशें हर जगह थीं। हरम, जहां रानियां अपने बेटों को तख्त दिलाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ जाल बुनती थीं। जासूसी, अफवाहें, जहर महल की पॉलिटिक्स का हिस्सा थे। भाई भाई, बेटा बाप, कोई रिश्ता सुरक्षित नहीं था। हर शहजादा जानता था उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना भाई हो सकता है। मुगल दरबार की चमक के नीचे छुपा था डर, अविश्वास और मौत का साया। ये थे मुगल साम्राज्य के सबसे काले और अनसुने राज्य। चित्तौड़गढ़ के नरसंहार से लेकर गुरु तेग बहादुर की शहादत तक, और तख्त के लिए हुए खूनी संघर्ष से लेकर महलों की साजिशों तक। ये कहानियां दिखाती हैं कि भव्यता के पीछे कितनी क्रूरता और दर्द छुपा है। हिस्ट्री कभी सिर्फ काला या सफेद नहीं होता, ये अच्छाई और बुराई का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। मुगल साम्राज्य ने ताजमहल और कला दी, लेकिन इसकी कीमत अनगिनत निर्दोषों ने चुकाई। इतिहास हमें जागरूक बनाता है, सत्ता कैसे इंसानों को बदल देती है और आम लोगों की अनकही कहानियां कैसे दब जाती हैं। अगली बार जब आप किसी मुगल स्मारक को देखें, सोचिए इन पत्थरों में किसका दर्द छुपा है। और अगर आप ऐसे और सच जानना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खोज में।
तबाई हिंद।